आ रही हो? हटो। नहीं, मैंने कहा हटो। अरे वाह, ये बुगम तो काफी लकी निकला। काश ये बुगम की जैसी किस्मत मेरी होती और ते उसके नहीं मेरे बाहों में होती। हाँ। अरे मेरे बाप, चुपचाप खड़े रहे। मैंने तुझे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि वो माफिया है, तुझे यही टपका देगा। जंकुक, आई स्वेयर ये मैं नहीं हूँ। हाँ, ते सही कह रही है। मैंने तुमसे सफाई मांगी नहीं ना? हाँ, नहीं तो फिर अपना मुंह बंद रखो। अरे तेरे भी डोंट क्राई, मुझे पता है इन फोटोज एंड वीडियोस में तुम नहीं हो। आई ट्रस्ट यू। हाँ, मुझे लगा था कि तुम भी मुझ पे ओह गॉड, इनका मेरा ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। ओह गॉड, प्लीज तुम्हारा मुंह बंद करो तुम। लीसा, तुम जरा तेको कार में बैठाओ, मैं आता हूँ। ओके मिस्टर जियोन, आई मीन जीजू। हाँ, इसके बाद लीसा लेकर चले जाती है तेको। लगता है आज किसी की मौत आई है मेरे हाथों से। हाँ, है कौन? मतलब किसकी? हाँ, कहीं मेरी तो नहीं। एनी गेस कौन होगा वो? पता नहीं पता। हाँ, बुगम ही लगता है क्योंकि उसने फोटो बुगम की थी। अरे पर मैंने क्या किया? मुझे क्यों मारने पर तुले हो सबके सब? नहीं, सबके सब रॉन्ग हो गए। आज जो मेरे हाथों से मरने वाला है वो है ये। तो क्या बे कुत्ते, तुझे क्या लग रहा था जो तू कब से बक रहा था वो मेरे कान तक नहीं जा रहा था? हाँ, बोल। अब मुंह खोलना। खोल। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं, अब तुझे माफ नहीं, तुझे तो सीधा मैं दुनिया से साफ कर दूंगा क्योंकि तूने मेरी ते के ऊपर गंदी नजर डाली थी। जंकुक सर, प्लीज रुक जाइए। इसके बाद जो जंकुक है वो ते को अपने मेंशन में लेकर आता है एंड रास्ते के दौरान ते जंकुक से बात नहीं कर रही थी, वो काफी स्ट्रेस में है ये सब होने के बाद। मॉम डैड, आप आपकी ते को अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं आप दोनों के बिना इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इस दुनिया के लोग आपके ते को सिर्फ टॉर्चर ही करने के लिए बने हुए हैं और बच्चे कुछ लोग परेशान। आपने देखा ना आज वो कैसे फोटोज एंड वीडियोस। पर सच में मॉम, वो मैं नहीं थी। आपको तो पता है ना आपकी ते कैसी है। पर वहाँ के लोग ना कैसी कैसी नजरों से मुझे घूर रहे थे और तो अजीब सी बातें भी बना रहे थे। ते, हाँ, बोलो। रोना बंद करो। तुम्हें भी पता है वो तुम नहीं हो, मुझे भी पता है वो तुम नहीं हो, तो रो क्यों रही हो? हाँ, अरे ते संभल कर। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम हटो। अगर तुम ठीक हो तो तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? हाँ,
मे बी वीकनेस की वजह से। क्या कहा? वीकनेस की वजह से? ओ गॉड, अगर तुम्हें इतनी ही वीकनेस आ रही है तो यहाँ पर खड़ी क्यों हो? चलो अपने रूम में। हाँ? अरे छोड़ो, मैं जा सकती हूँ, छोड़ो छोड़ो जंगकुक। चलो तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। रुको। क्या? थैंक्स आज कॉलेज में सबके सामने मेरी साइड लेने के लिए। चलो तुम आराम करो, मैं आता हूँ बाहर से। वो मुझे बाहर कुछ काम है, तब तक मैं तुम्हारे पास आंटी को भेजता हूँ, वो रहेंगी तुम्हारे पास। फिर जंगकुक चले जाता है अब कुछ टाइम बाद किम मेंशन में। गॉड, आज तो 1.5 महीने से ज्यादा हो रहा है मुझे किम मेंशन आए हुए। अब तो मॉम भी मुझसे क्वेश्चंस करती है कि सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच में। अब मॉम को क्या कहूँ मैं कि नहीं है कुछ भी ठीक हम दोनों के बीच में। गॉड, 1.5 महीने के अंदर शुगर ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की, ना ही मुझे मिलने के लिए आया और ना ही मेरी कॉल रिसीव कर रहा है। और सेम ते भी मुझे इग्नोर कर रही है। आई नो कि मैंने वो दोनों को काफी हर्ट किया है, लेकिन माफी मांग तो रही हूँ ना, और क्या करूँ? शुगा, बिलाटे, ओफो मोची बेबी, शुगी, सुनो ना। यू बिलाटे, आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं इतरा रहे। शुगा, मूवी तो काफी बोरिंग थी, मूवी के तो बस नाम में ही गुलू गुलू था, मूवी में तो था ही नहीं। हर खुशी भी अधूरी सी है, दिल की कहानी लिखी थी तेरे नाम, अब हर सफा बसों से भरा है। 4 साल पहले मैं रिलेशनशिप में थी, या फिर कह लो कि वो सब मेरे प्लान का हिस्सा था। नहीं, अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ डालकर किम मेंशन में ही बैठे रहूंगी तो कुछ नहीं होगा। तो चल जिमीना। पता नहीं जिमीना के माइंड में क्या चल रहा था, वो सीधा उठती है, कार में बैठती है, कार भी अकेले ही ड्राइव करती है एंड सीधा पहुंच जाती है शुगा के ऑफिस के बाहर। हेलो मैम। हाँ हेलो। हाँ शुगा। हाँ, ओ जिमिन, तुम फिर से यहाँ? मुझे लगा नहीं था कि उस दिन तुम्हारी जो मैंने इतनी इंसल्ट की है उसके बाद तुम डबल आऊंगी भी मेरे ऑफिस में। इसीलिए ही तो मैंने अपने वॉचमैन्स को नहीं कहा था कि तुम्हें अंदर आने देने का नहीं, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था ना कि तुम आऊंगी डबल। पर खैर अब तुम आ ही गई हो तो वैसे ही तुम सीधा धक्के मारकर वापस। शुगर स्टॉप, आई नो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो तुम भी मुझे हर्ट करो, लेकिन शुगर प्लीज ऐसा बिहेव मत करो। लगा तो पनिशमेंट दो, लेकिन प्लीज ऐसा बिहेव मत करो, मुझे इग्नोर मत करो शुगर। ओ क्या कहा? मैं तुम्हें पनिशमेंट दूं? हाँ, पनिशमेंट दो, जो करना है वो करो, बट प्लीज मुझे तुमसे दूर मत करो। चलो मेरे साथ। हाँ? अरे जिमिन, तुम्हारी तो इतनी सी पनिशमेंट में ही दाल पतली हो गई और बड़ी आई थी मुझसे पनिशमेंट लेने वाली। ओह गॉड। हाँ शट अप, मेरी कोई दाल पतली वितली नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है। चलो बाहर निकल जाओ। नहीं, अगर तुमसे माफी पाने का रास्ता यही है तो फिर मैं नहीं निकलूंगी। क्यूटीज, जिमिना के ऊपर जो पानी गिर रहा है वो एक्सट्रीम लेवल का चिल्ड वाटर है। जिमिन, मैंने कहा बाहर निकलो। और मैंने भी कहा कि मैं नहीं निकलूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। एक बार कह दिया कि बाहर निकल जाओ तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हाँ? ये फोटोज एंड वीडियोस जिसने भी बनाए हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढो। जी सर। जाओ, आप सबके सब काम पर लग जाओ। देखिए जंकुक सर, आपका यहाँ पर रहने से ना सिर्फ आपकी तबीयत खराब होने वाली है और ये लोग डरने वाले हैं क्योंकि आपका गुस्सा करने से आपकी तबीयत खराब होगी और ये लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि आप चलिए जियोन मेंशन में, क्योंकि आपका रहना जियोन मेंशन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर मैम की तबीयत इतनी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। और यहाँ का क्या है, अगर इन्हें कुछ अपडेट मिला तो ये लोग मुझे बता देंगे और मैं आपको। चलो। आंटी आप यहाँ? अगर आप यहाँ हो तो फिर ते के पास कौन है? मैंने आपको कहा था ना कि ते के पास ही रुकिएगा, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो फिर आप उसे छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गई? अरे अरे काम डाउन जंकुक, वो ते नहाने के लिए गई थी इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। ओह ओके, लेकिन फिर भी आपको वहीं पर बैठना चाहिए था। ओ गॉड जंकुक, मैं तुम्हारी बीवी के जाने के बाद भी वहीं बैठी हुई थी, लेकिन मुझे प्यास लगी एंड वहाँ पर पानी नहीं था पीने का, तो जस्ट मैं अभी ही पानी पीने आई थी और पानी पी के जा ही रही थी उतने में तुम आ गए। ओ अच्छा, लेकिन आंटी आप खुद चलकर क्यों पानी पीने के लिए आई थी? यहाँ पर कितने सारे सर्वेंट्स हैं, उन्हें क्या देती? सर्वेंट्स? हाँ सर, मेरी आंटी को प्यास लगी थी और मेरे रूम में पानी तक नहीं था, तो तुम लोग कहाँ मर गए थे? हाँ, तुम्हें पानी रखने नहीं आया? हाँ? जंकुक, स्टॉप इट, आर यू गॉन मैड? खैर छोड़ो, अभी जाओ तुम ते के पास। ते? हाँ? संभल कर। तुम्हें इवनिंग में भी चक्कर आ रहे थे और अभी अगेन, क्या तुम ठीक फील नहीं कर रही हो? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ी सी वीकनेस है। क्या सच में थे या फिर बुलाऊं डॉक्टर को? जंकुक, मैंने एक बार नहीं कहा ना। चलो अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। देखो जिमिन, तुम्हारा ड्रेस काफी गीला हो चुका है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रेसेस मंगाया हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहनो और जहाँ से आई थी वहां पर ही वापस चली जाओ। देखो शुगा, ड्रेस तो चेंज कर लूंगी मैं, लेकिन मैं यहाँ से कहीं जाने वाली तो नहीं हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब यही है कि तुम यहाँ पर ही सोने वाले हो ना, तुम्हारे कैबिन में, तो मैं भी तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे कैबिन में ही सोने वाली हूँ। ओके फाइन, सो जाओ यहाँ पर ही, लेकिन कल सुबह में तुम अपने किम मेंशन में वापस चले जाना। हाँ जाऊंगी, लेकिन जियोन मेंशन, किम मेंशन में नहीं। तुम्हें जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाना, लेकिन मेरे नज़रों से दूर जाना। ओहो शुगा बेबी, ये तो होने से रहा। मैं जियोन मेंशन भी तभी जाऊंगी जब तुम जियोन मेंशन में जाओगे, वरना तो फिर मैं यही रुकने वाली हूँ। इसी तरह ऑफिस में यूमिन्स हो जाते हैं एंड जियोन मेंशन में तेकुक, फिर ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है अब नेक्स्ट मॉर्निंग जियोन मेंशन में।
जंकुक इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गया? गुड मॉर्निंग मैम, हैव अ नाइस डे। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे क्या तुम्हें पता है कि जंकुक कहाँ गया है? मैम एक्चुअली सर तो बेसमेंट में गए हुए हैं। क्या बेसमेंट में? लेकिन इतनी सुबह? जी मैम, एंड सर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि वहाँ पर कोई भी नहीं जाना। तो मैम प्लीज आप भी नहीं जाना। जो चीज़ के लिए मना करते हैं वो चीज़ जानने के लिए ज़्यादा चुल होती है। तो वैसे ही अब तेको हो चुकी है एंड अब वो जानना ही चाहती है कि बेसमेंट में हो क्या रहा है। एंड अभी वो निकल पड़ी है बेसमेंट में जाने के लिए। ओह गॉड, बेसमेंट में तो काफी अंधेरा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी रात ही हो रही है। माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ते आपकी वाइफ है। प्लीज माफ कर दो। ओके फाइन, समझ गया कि तुझे पता नहीं था कि ते मेरी बीवी है। ओके, लेकिन ये सब कारस्तानी तूने की क्यों, मुझे वो जानना है। तो चल अब तेरा मुंह खोल और बता कि तूने वैसे फोटोज एंड वीडियोस क्यों बनाए थे ते और बुगम के। हाँ, ये तो वही सीनियर है जिससे हमेशा बुगम की फाइट होती रहती है। वो लीसा की वजह से। क्या इसका मतलब तुमसे ये सब लीसा ने करवाया था? हाँ नहीं, लीसा ने कुछ नहीं करवाया था। वो अबे कुत्ते, तो सही से बोलना, लीसा का नाम क्यों ले रहा फिर तू इसके अंदर? जे हो लातों की भूत ना बातों से नहीं मानते हैं, तुम्हें पता तो है। लगाओ जरा इसके एक दो। नहीं बता रहा हूँ। वो एक्चुअली मैं लीसा को पसंद करता था और जब मैंने लीसा को प्रपोज किया तो लीसा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि वो बुगम को पसंद करती है। क्या लीसा बुगम को पसंद करती है? ओह, तो अब समझा मैं। तो तुझे लगा कि अगर तू ये सब करेगा तो फिर इससे बुगम से लीसा नफरत करने लग जाएंगी और तेरा एक चांस बढ़ जाएगा। Am I right? या लेकिन मुझे पता नहीं था कि ते आपकी वाइफ है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा मैं। देख, तेरी इस गलती की वजह से ना मेरी तेरी आंखों में आंसू आए थे, तो तुझे माफ करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जंकुक, तो तुमने उसे मार दिया? हाँ। ते आंखें खोलो, बेबी आंखें खोलो। ओह शिट, जे हो ते बेहोश हो गई, डॉक्टर को बुलाओ। इसके बाद जो जंकुक है वो ते को पिक करता है एंड बेसमेंट से अपने रूम में लेकर आता है एंड इन लोग के पीछे जीनू भी आ जाती है। अरे जंकुक, देखो क्या हो गया? जी आंटी एक्चुअली फिर जंकुक जो है वो जो एक्चुअल में हुआ वही बताता है। लाइक ते बेसमेंट में आ गई थी एंड जंकुक वही सब चीजें कर रहा था। शायद वो देखकर डर चुकी है, बट ये भी कहता है कि ते की तबीयत पर पहले से खराब ही लग रही थी क्योंकि 2 बार पहले भी वो बेहोश होते होते लाइक नॉर्मल हो गई थी। गधे, तुम्हारे पूरे काम ऐसे ही होते हैं। ये बताओ कि डॉक्टर को बुलाए या नहीं? या आंटी बुलाए हैं, रास्ते में ही है। जंकुक, आर यू ओके? जंकुक, आर यू ओके? जंकुक, जेहोप, ये इसे क्या हो गया? हाँ आंटी, वो नहीं, जंकुक सर ने मना किया था, मैं आंटी को नहीं कह सकता। वो क्या जेहोप, आगे भी तो बोलो। हाँ कि क्या हो गया जंकुक को? वो आंटी कुछ नहीं, आप ना एक काम करिए, आप ना मैम के पास रुकिए, मैं सर को लेकर जाता हूँ डॉक्टर के पास। इसके बाद जो जेहोप है वो जंकुक को लेकर चले जाता है एंड यहाँ पे जियोन मेंशन में वो डॉक्टर आ चुकी है। या सब ठीक है एक्चुअली। नहीं यहाँ, हाँ थैंक गॉड ते तुम्हें होश आ गया। तुम ठीक तो हो ना? या आंटी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तुम्हें क्या होगा? ओ गॉड, जैसा जंकुक वैसी ही उसकी वाइफ। हाँ खैर छोड़ो, डॉक्टर आप बताइए, आप क्या बता रही थी? देखिए ये एकदम ठीक है, बस इतना है
कि ये काफी डर गए थे किसी चीज से, तो सीधा बेहोशी हो गए। एंड आप बता रही थी कि इन्हें चक्कर कल से आ रहे हैं, तो आपको तो पता होना ही चाहिए कि प्रेगनेंसी में ये सब चीजें नॉर्मल है। हाँ, बट इतना है कि इतना चक्कर वगैरह नहीं आना चाहिए, पर ये काफी वीक भी है। क्या ते और प्रेग्नेंट? क्या मैं? इसके बाद जो डॉक्टर है वो कुछ मेडिसिन देकर चले जाती है। ते मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ते क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ, क्या तुम्हें बेबी नहीं चाहिए? हाँ, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। वैसे ये बताइए कि जंकुक को भी पता है क्या मेरी प्रेगनेंसी के बारे में? हाँ, नहीं बेटा, वो एक्चुअली जंकुक तो नहीं, देखो अगर बता दूंगी कि जंकुक की भी तबीयत खराब हो गई थी एंड वो हॉस्पिटल में गया है, तो पता नहीं और तबीयत ना खराब कर ले। जंकुक तो क्या? आप बेटा, एक्चुअली जंकुक जो है ना वो मेंशन में नहीं है, तो उसे कैसे पता होगा? क्योंकि हमें भी तो अभी पता चला। हाश, थैंक गॉड। क्या? हाँ, कुछ नहीं आंटी, वो ना एक्चुअली मुझे आपसे ये कहना था कि प्लीज़ आप ना जंकुक से मेरी इस प्रेगनेंसी के बारे में अभी ना ही बताइएगा, जब तक मैं आपसे ना कहूँ। देखिए, मैंने अभी टेम्परेरी कुछ मेडिसिन दिए हैं जिससे इन्हें बेटर फील होगा, बट इनका इस 1 वीक के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। सबसे पहले जंकुक जाता है कॉलेज में एंड नोटिस बोर्ड एरिया में वो क्लिप लगाता है जिसमें जंकुक उस पर्सन की कुटाई कर रहा होता है जिसने ते एंड बुगम की वैसी फोटोज एंड वीडियोस बनाए हुए हैं, जिससे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता चल चुका है कि वो फोटोज एंड वीडियोस किसने बनाए थे एंड उसका क्या हाल हो चुका है वो भी। एंड जंकुक वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी बहुत डांटी देता है। क्या हुआ ते? बड़ी खुश लग रही हो। मैं खुश लगूं या दुखी, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये सुनकर जंकुक को थोड़ा हर्ट तो होता है, लेकिन वो भी जानता है कि उसने तेको कितना हर्ट किया है पहले, तो उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो फिर वो चुपचाप चले जाता है अपने रूम से सीधा ड्रिंक करने के लिए। ओ गॉड, रात के 2 बज गए, लेकिन मुझे अभी तक नींद ही नहीं आ रही है। अजीब सी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों। और ये जंकुक पता नहीं कहाँ पर चले गया है जब से। लो, नाम ली और आ गया। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। हाँ, जंकुक, आर यू ड्रंक? या, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं पी, थोड़ी सी पी थी, थोड़ी सी। वो तो दिख ही रहा है कितनी थोड़ी सी पी है तुमने। वैसे तो मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। क्या गिफ्ट? और वो क्या है? उसके लिए ना तुमको लेटना होगा और अपनी ना वेस्ट दिखाना होगा। ये ड्रंक था इसीलिए इसकी बातें सुन रही थी मैं, लेकिन ये तो नहीं, कुछ नहीं दिखा रही मैं, और ना ही मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट चाहिए। चलो गुड नाइट, बहुत नींद आ रही है मुझे। ये क्या कर रहे हो जंकुक? टैटू बना रहा हूँ। व्हाट द हेल? टैटू? नहीं, रुको जंकुक, शट अप। मैं तुम्हारा टैटू बनाना स्टार्ट कर दिया है, अब हलो मत, वरना फिर वो खराब हो जाएगा। फिर मुझे मत कहना कुछ भी। तेको पता है कि जंकुक अब टैटू बना कर ही मानेगा, इसीलिए वो चुपचाप लेटी हुई रहती है। So
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हाइप करना एंड कमेंट तो करना ही करना। एंड एक और चीज़, अगर इस वीडियो के ऊपर 70K के ऊपर व्यूज़ आए एंड 500 के ऊपर कमेंट आए, जब भी आए तब इसका लास्ट पार्ट आएगा, वरना फिर नहीं आएगा जब तक। ओके, आएगा बट अगर इसका जो मैंने टारगेट दी हूँ वो हो जाएगा तभी। ओके, तो देखो, कंप्लीट देखना एंड ये मत कहना कि आप ऐसे कैसे कर सकती हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड कोई जज करने मत बैठ जाना। मुझे पता है कि मैंने इसमें कितना टाइम एंड एफर्ट्स डाले हैं, तो मैं इतना तो कह ही सकती हूँ। ओके, एंड इवन मेरे अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं बट फिर भी मैंने बनाई हूँ वीडियो। मेरा मन तो नहीं था एंड पूरे सीन्स जितने भी थे मेरे पास माफिया टाइप के, मैंने पूरे डिलीट कर दी थी पहले, तो मुझे वापस से ढूंढना पड़े अलग अलग, फिर मैंने वापस से कैसे कैसे बनाई हूँ मुझे पता है। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सारंगे।